रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो अपन एक चैनल है अपना, उसके माध्यम से आपको शिक्षा का प्रसारण करा जा रहा है, आप तक पहुंचाया जा रहा है। यूट्यूब चैनल है ये प्रेम बरोल। उसमें आप सभी का जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो उसकी तरफ से आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आपकी फैमिली के साथ इस त्योहार को मनाइए। और अब सबसे बड़ी बात तो इस त्योहार की यह है कि अपना भाई और बहन का प्रेम प्यार बढ़ता है। तो देखते हैं दोस्तों, आज हम जो टॉपिक चालू है अपना, एक क्लास पे लग चुके हो, ये सेकंड क्लास है। तो हमने सुबह की मतलब मॉर्निंग टाइम की जो क्लास थी वो हमने आज बंद कर रखी थी, क्योंकि सुबह त्योहार का हर्ष उल्लास रहता है, इसलिए दोस्तों। तो हम अब जो बात कर रहे हैं वो इवनिंग टाइम की, मतलब शाम की जो क्लास चालू होती है वो 5 बजे। तो हम देखते हैं अब ये टाइम चालू हो चुका है, पार्ट सेकंड है, साधारण ब्याज चल रहा है। सुबह की टाइम जो चल रहा था वो अपना है अनुपात और अनुपात। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ कि यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्ष में 7 गुना हो जाती है तो वो कितने वर्ष में 19 गुना हो जाएगी, ये अपन से बात पूछा दोस्तों। देखते हैं, मतलब एक तो होता है सिंपल तरीका और एक होता है ट्रिक के माध्यम से। जो होता है ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से बताते ट्रिक के बाद, मतलब सेकंड वाला तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं n-2 1 बटे n-1 इंटू टी। इस माध्यम से अपन कर सकते हैं इसको, ये सूत्र से। कैसे? ये वाला 19 - 1 और ऊपर 7 - 1 इंटू अपन को दे रखा है 8। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं अपन? डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 18/6 इंटू 8। 6 को इसमें अपने 3 बार काटा, 6 × 18, तो ये कितना हुआ? 8 × 3 के तो 24। तो कितना टाइम में हो जाएगा वो? 24 वर्ष में। ये 24 वर्ष में क्या हो जाएगा? 19 गुना हो जाएगा कोई धनराशि। 8 वर्ष में 7 गुना हो रही है, 24 साल में 19 गुना हो जाएगी, ये अपन से पूछा है। और एक तरीका इसका ही देखते हैं अपन कि अपन को अपन माना कि अपने पास मूलधन है 100 रुपया, ठीक। 100 रुपया मानो, जब 1 रुपया मानो, अपने आप में कोई भी धन होता है वो 100% होता है। तो 1 रुपया अपन ने मूलधन माना। उसके बाद अपने क्या कि जो अमाउंट होता है मिश्रण, वो कितना होता है? अब अमाउंट को अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 6 तो इसमें एक तो अपना मूलधन था प्लस 6, क्या ये ब्याज है? ये ब्याज। इसको टाइम कितना लगता है? इसको टाइम लगता है 8 वर्ष। इसको 8 वर्ष लग रहा है। अब अपन को पूछेंगे 19 गुना कितने दिन में हो जाएगी, तो अपने पाना कि 1 रुपया अपने पास में है। अब 1 रुपया से अमाउंट कुछ रख सकते हैं, 1 + 8 मतलब 18, ऐसे लेगा। तो ये कितना गुना हुआ? 3 गुना, मतलब 6 से 3 18, 3 गुना। तो टाइम को 3 से अपन गुना कर देते हैं। टाइम को अपन ने 3 से गुना कर दिया तो ये हो गया 8 × 24। तो ये क्या होगा? 24 साल हो गया। तो अपने पास में ये आंसर, इस माध्यम से कर लो चाहे इस माध्यम से कर लो, इसी से करेंगे आंसर अपना वही निकलेगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन और अपन कर देते हैं, जिससे कि अपन को कोई राशि 6 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो वो राशि 8 गुना कितने टाइम होगी? तो ये भी तो क्वेश्चन आ जाता है कि कोई धनराशि 6 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में वो राशि 8 गुना हो जाएगी, ये अपन से दोस्तों पूछता है। तो देखते हैं अपन, अब इस माध्यम से करने की जरूरत नहीं अपन को, क्योंकि इस माध्यम से करेंगे अपन बताया वो, तो वो नहीं है। अपन तो इस माध्यम से करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने ये 8 है तो इसको अपने 7 लिखा, 7 और वो 4 और 3 लिखा, 3 × 6
काटा डायरेक्ट 2 बार, 7 दून 14, तो 14 वर्ष हो गया ना, ये आ गया आंसर। तो मतलब आप कह सकते हैं कि 6 वर्ष में दुगना हो रहा है, 6 वर्ष में 4 गुना, तो 8 वर्ष में कितना होगा ये, 14 साल में 8, 14 साल में अपना 8 गुना धन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन को करने हैं दोस्तों। अब देखो तो ऐसे भी आ जाता है कि कोई राशि 10 वर्ष में 12 गुना हो जाती है, 10 वर्ष में 12 गुना हो जाती है, तो वो 33 गुना, 33 गुना 11 गुना 10 वर्ष में ये हो रही है 12 गुना, तो ये 22 गुना कह सकते हैं अपन। मतलब कैसे भी कितना भी गुना करो, आंसर वो यहाँ दोस्तों, तो ये हो जाती है 33 गुना। अब कह देता है कि अपन को 34 मानो, सॉरी, ये हो जाती है 34 गुना। कोई धनराशि 10 वर्ष में 12 गुना हो जाती है, तो कितने समय में वो 34 गुना हो जाएगी? तो देखो कोई सिंपल तरीका अपना दो, इसमें से 33 पर 1 घटाया 33, इसमें से 1 घटाया 11 इंटू 10, ये किया 3 बार गया, तो कितना टाइम आ गया 30 वर्ष। तो अपन को कुछ नहीं करना, वैसे ये फॉर्मूला याद हुआ तो अपना आंसर तुरंत हो जाएगा। और ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड, मजा आ जाएगा एकदम क्वेश्चन करने में, और मुझे पता है आपको सबको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि दोस्तों क्वेश्चन करने में मजा आएगा, और आप सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे लगातार हमारे YouTube चैनल पर बने रहे और क्लास सुचारू रूप से ले, एक भी क्लास को, प्रत्येक क्लास को लिए तो आप अच्छी तरीका से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। यदि 5 वर्ष और 4 माह, यदि 5 वर्ष और 4 माह, पहले क्या था 4 माह में वो 5 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। अब की बार क्या, 4 माह में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि स्वयं का 7 गुना हो जाती है, स्वयं का 3 गुना हो जाती है। स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन करना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, एक बार रिपीट दोबारा करवा देते हैं अपन क्वेश्चन को कि यदि 5 वर्ष और 4 माह में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि है, अपन को पता नहीं है वो कितनी राशि है, तो वो स्वयं 3 गुना हो जाती है। अब अपन को देख कैसे करना है, अपन को निकालना उसमें टाइम ही तो पूछ रहा है, टाइम दे रखा है, दर निकालनी। तो पहले अपन टाइम को कलेक्ट करो, टाइम को मतलब जब हम टाइम दे रखा कि 5 वर्ष 4 माह, इसको ऐसे लिख सकते, माह को आप 12 मतलब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का भाग लग जाता है। अब ये 12 का भाग लग गया तो ये काटा अपन ने 1/3 हो गया। अब ये 5 का मतलब ये है कि 5 + 1/3 कह सकते हैं इसको। तो अपन ने इसको कन्वर्ट किया, 5 × 15 = 16, तो अपन 16/3 ईयर, इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। अब देखो अपन के पास में कोई राशि 1 रुपया थी, 1 रुपया थी, तो 1 से ये कितनी हो गई 3 गुना, तो एक अपना मूलधन हो गया, ये मिश्र धन हो गया, तो ब्याज निकल के आया
जो ब्याज निकल के आया वो अपने पास में निकल के आया 2 रुपया। 3 - 1 इंटू 2 रुपया, ये 2 रुपये अपने पास में ब्याज निकल के आया। अपन को निकालनी दर, तो दर कैसे निकालते देखो, जो दर निकालेंगे अपन, ब्याज हो गया 2 इंटू 100 बटे अपने पास में क्या मूलधन माना, 1 बना, 1 गुना जो टाइम आया इसको 16/3, तो 3 को ऊपर ले जाते हैं। इस प्रकार से अपन आर बराबर निकालना, इस प्रकार से अपन इसको जमा दिया। अब इसको काट सकते हैं, जैसे कि 4 का भाग दिया तो इसमें 4 बार गया, और इसमें 4 का भाग दिया तो ये गया 25 बार। अब इस 4 का भाग इसमें देंगे तो ये गया 2 बार गया, तो ये 25 गुणा 3 किया तो 75, और 75 बटे ये आ गया 2। अब 75 बटे 2 आ गया, तो इसको अपन काटेंगे तो ये निकल के आएगा अपने पास 37/5%। तो वो राशि जो 3 गुना हो रही है वो 37 सही 1/2 की, मतलब ऐसे ही कह सकते हैं, ये 37.5% कह सकते हैं। इसकी दर के हिसाब से वो राशि 3 गुना हो रही है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, अपन और भी कर सकते हैं। जैसे कि अपन कहते हैं, इसको मिटाते हैं, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में दोस्तों, और आप लगातार बनी रहिए हमारे साथ। जैसे कि अपन को दे दिया कि 5 वर्ष ना देकर अपन को 8 वर्ष दे दिया, 8 वर्ष दे दिया, और यहां पे दे दिया अपन को 8 माह। 8 वर्ष 8 माह में कोई राशि निश्चित रूप, निश्चित राशि, निश्चित धनराशि स्वयं की यहां पे दे दी 4 गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है, कुछ भी दे सकता है। यहां पे 5 गुना कर दो, 5 गुना, पांच गुनी हो जाती है, कोई राशि 5 गुना हो जाती है। तो इसको कैसे करेंगे अपन देखो, पहला अपन की सबसे बड़ी बात है कि टाइम को अपन ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो टाइम को ईयर में कैसे करेंगे कि 8 वर्ष तो रहेगी, 8/12 कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि अपन माह को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का अपन भाग दे देते हैं। अब अपने भाग 12 का दे दिए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, इसको काटो 2 बार और इसको काटो 3 बार, तो ये अपने पास में जो निकल के आया 8 प्लस 2/3 आ गया, ये आ गया। अब इसको अपन जो भिन्न रूप दे रखा है उसको ईयर में कर लो, तो 8 गुणा 2 किया तो 8 × 24, और 24 गुणा 2, 24 में ये 2 जुड़ा तो 26, तो 26/3 आ गई, 26/3 आ गया। तो अब उनको कैसे करेंगे अपन, कि अपन के पास स्वयं की राशि 1 थी, 1 से ये कितनी होगी 5 गुना। अभी 5 गुना होगी तो 1 के और 5 के बीच में क्या हो, ब्याज ही तो हुआ। अपन ने उसको 1 रुपया दिया, और फिर बाद में अपन 8 साल 8 माह में बाद में अपन 5 रुपए ले रहे, तो अपना 1 रुपया तो ले लिया और 4 अतिरिक्त ले लिया, तो जो 4 अतिरिक्त लिया ये अपना ब्याज गया दोस्तों। तो देखते हैं ये ब्याज क्या हो गया अपने पास में, जो ब्याज निकल के आया वो 5 - 1 बराबर 4, 4 क्या अपने पास में ब्याज निकल गया। अब देखो अपन को टाइम को दर निकालने अपन को रेट, तो देखते हैं, तो ब्याज 4 था इंटू 100, 26/3, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है लड़कों की, तो कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है इसमें। देखो अपन ने 5 गुना किया, 8 माह कर दिया, 8 माह भी 4 माह भी दे सकते थे। अब इसको कैसे करेंगे देखो, कि ये काटा अपन ने 2 का 2 बार, ये काटा 3 बार, काट लिया। अब ये क्या 3 दूनी 6, तो ये हो गया 600, और 600 में अपन 13 का भाग देंगे, 13 में 600 का भाग दिया तो 13 का 13, 13 26, 13 चक्कू 52, 4 बार गया, बच कर कितना 8, अपन ने उठा लिया 80, ये हो गया 80। अब 13 का भाग इसमें दिया, 13 छिक 78, तो कितनी बार गया 6 बार गया, और बचा 2/13, तो ये क्या हो गया निकल के आया 46 सही 2/13% के हिसाब, दर के हिसाब से ये ब्याज हो गया था दोस्तों। यही तो अपन से पूछा, ये अपना आंसर है। इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन करना, अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, और मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में के साथ। अपनी क्लास है उसको फैला दो,
दोस्तों। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन अपन। मजा आ रहा होगा और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि एकदम फैक्ट और आसान तरीका बता रहे हैं आप हम। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला कि किसी धनराशि का किसी धनराशि का 6 वर्ष में 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है। ब्याज की दर बताइए। ब्याज की दर बताइए। देखते दोस्तों, ये क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है कि किसी धनराशि का 6 वर्ष का साधारण ब्याज 9/25 है, तो उसकी दर बताइए। तो देखते अपन, पहले तो एक अपन उस हिसाब से करेंगे, जो मेन विधि है उस हिसाब से करते हैं कि ब्याज, जो ब्याज दे रखा उसके हिसाब से करते हैं अपन। किसी का फोन आ गया, तो इस हिसाब से करते हैं अपन। तो ये ब्याज हो गया अपने पास, जो ब्याज है, ब्याज का मूलधन का 9/25। तो अपन को ये पता है दोस्तों कि जो मूलधन होता है वो ये हुआ, अपन ने ए बी अनुपात की जो पहली क्लास चलती है ना मॉर्निंग, उसको देखो फर्स्ट क्लास को, वो इस हिसाब से। तो उसमें ब्याज हो गया 9 और मूलधन हुआ 25। ब्याज 9 मूलधन 25। तो अब देखते हैं जो अपन का अमाउंट आया वो कितना था। तो इस हिसाब से करते हैं। अपना ब्याज आ गया अपने पास 9 × 100, जो मूलधन तक है, मूलधन में से 9 - 25 करेंगे अमाउंट, ये मूलधन 25 है, इंटू अपन को जो टाइम दे रखा है वो 6 वर्ष दे रखा है, और आर निकल जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, 25 कर दिया इसमें तो 4 बार, और 3 कर दिया तो इसमें 2 बार, और 3 कर दिया तो 3 बार, और फिर 2 कर दिया तो इसमें 2 बार। तो क्या 3 दूनी 6% दर आ गई। तो हमारे पास में वो ही पड़ा 6% दर। तो इस हिसाब से अपन इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, इसी को अलग से टाइप से बताते हैं आपको। देखो कि 9/25 दे रखा है अपन को, गुणा 100 से करो, और ये रूट निकाल दो। 101% आपका आंसर आ जाएगा। देख, तो अपन इसको अपर रूट से हटाएंगे, 3/5 × 10, 2 बार गया, 6%। आगे मजा, और मजा आया कि नहीं आया? आया ना? तो इस हिसाब से अपन को अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने अपन और भी बता सकते। जैसे कि अपन इसको मिटाते कि अपन को दे दिए यहाँ पे कि कोई धनराशि 6 वर्ष में या कम का, कोई धनराशि कोई धनराशि 8 वर्ष का साधारण ब्याज
16 सही 25 गुना हो जाती है। तो उसकी दर याद कीजिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखो स्टूडेंटों, हमारा ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और हमारा जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छा लगा था, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में फैला दीजिए। और क्लास को आपको कंटिन्यू लेनी है, उसके बाद ही समझ में आएगा। दोस्तों से बोल दिए कि इवनिंग की टाइम प्रेम सर की बहुत भयंकर क्लास चल रही है और अच्छे स्टैंडर्ड लेवल से पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं, मैंने शुरू फर्स्ट क्लास चालू की उससे बोला था कि 1-2 क्लास अपन बेसिक तरीके से करेंगे, उसके बाद में अपन हाई स्टैंडर्ड लेवल से करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे, एकदम अपन ऊपर नहीं जा सकते। तो वो हिसाब से अपन क्लास को धीरे धीरे बढ़ाए। कल अपन ने बहुत बेसिक होता है, आज थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड, कल और भी अच्छा स्टैंडर्ड, इस हिसाब से आपको हम बता रहे। देखते हैं कि इस क्वेश्चन की बात है तो अपन डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं कि 16/25 × 100। ये क्या, कुछ नहीं करना है, जो इनको कुछ नहीं करना अपन को, बस सोनपुर इस चीज पे ध्यान देना है। इस चीज पे ध्यान दे दिया तो अपन आंसर पट्ट दे निकाल लेंगे मजेदार से। देखते हैं कि 4/5 × 10, इसको काटा 2 बार, 8% की दर। आया कि नहीं आया? मजा आएगा अच्छा स्टैंडर्ड से। देखते हैं और भी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अपन और बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो अच्छे लेवल के कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंटों के समझ में आ रहा होगा। और समझ में नहीं आ रहा तो हमारे चैनल पर व्हाट्सएप नंबर दिए हुए उन पे हमारे चैनल पर सेंड कर दे क्वेश्चन को कि यहाँ नहीं समझ में आया, तो मैं क्वेश्चन को हल करके आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को देखूंगा और सेंड नहीं करूंगा, हल करने के बाद में आपको क्वेश्चन आपके पास पहुंचा दी जाएगा। एक तरीके से नहीं, 2 तरीके से बताया जाएगा, एक तो बेसिक लेवल से और एक अच्छे लेवल से। तो देखते अगला क्वेश्चन अपन कि अगला क्वेश्चन कह रहा है ये कि एक निश्चित समय के बाद, क्या कह रहा है, एक निश्चित सॉरी हाँ 10% दर से। अगला क्वेश्चन लेते अपन कि कितने समय बाद, कि कितने समय बाद साधारण ब्याज की 12% की दर से मूलधन स्वयं का दोगुना हो जाता है। मूलधन स्वयं का दोगुना हो जाता है। स्वयं का दोगुना हो जाता है। तो देखते अपन अब कितने समय, मतलब अपन को समय पूछा, टाइम पूछा, टाइम अपन अच्छी तरह से निकालने जाते हैं। क्योंकि पहले क्या था यहाँ पे 10 कितने समय में कोई राशि धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में मूलधन का 7 गुना हो जाती है। तो टाइम याद नहीं थी, अब यहाँ दे दिया, दर याद निकाली। अब यहाँ पर अपन को क्या दिया है कि कोई धनराशि स्वयं का दोगुना हो जाती है। तो देखिए अपने पास में अपना मूलधन माना 1 रुपया था, ठीक,
ये 1 रुपया था तो 12% की दर से मूलधन का दोगुना हो गया। तो 1 से कितना हो गया, दोगुना। ये 2 रुपये हो गया। तो अब जो अपन 1 से 2 हुआ तो 1 रुपया ऐड हुआ, और वो 1 रुपया ऐड हुआ वो अतिरिक्त हुआ। अतिरिक्त रुपया जो अपन देते वो ब्याज होता दोस्तों। तो देखते हैं कि अपने के पास में ब्याज आ गया 1 × 100। मूलधन अपन ने 1 लगाया था और दर दे रखे अपन को 12 × टाइम। आ गया सीधा सिंपल। 1 से 1 गया ये दोस्तों। इसको अपन ने 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 25 बार, 25/3। अब 25/3 आया, इसको अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 8 सही 1/3 क्या है। तो मतलब 8 वर्ष तो पूरी होगी और 3 माह 1/3 माह 8 वर्ष। अब अपन 1/3 को माह में कन्वर्ट करना है तो अपन कर सकते 1/3 × 12। 3 का दिया था 4 बार, तो 8 वर्ष 4 माह। जो टाइम लगेगा दोस्तों वो लगेगा 8 माह 4 महीना, दोनों होने में सर। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, इसी क्वेश्चन को देखते अपन कि 8% की दर से कोई राशि स्वयं का 4 गुना हो जाती है। 4 गुनी स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। तो इसको कैसे करेंगे, वो ही 4 गुनी अपन को क्या है, 1 रुपया था अपने पास में, इससे अगला 3 रुपये हो गया। तो कितना ब्याज हुआ, सो 4 गुना हो जाती है ना, 4 गुना तो अपने ब्याज निकल गया अपना 3 × 100 बटे अपने मूलधन माना और टाइम अपने पास में 8 रखा। सिंपल। इसको काटा अपन ने 4 बार को 2 बार और इसको काटा 25 बार। 25 को 3 से गुणा किया तो 75, 75/2 आ गया। अभी 75/2 आया तो इसको अपन ने काटा, ये हो गया 37। 37 सही 1/2। अभी 37 तो क्या हो गया वर्ष, और अपन 37 वर्ष हम हाथ को आधा करेंगे तो 12 का आधा करना 6, तो 37 वर्ष और 6 माह। ये दोस्तों अपना आंसर है। तो दोस्तों इस हिसाब से अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो एक लेवल से धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे जब ही तो अपन को होगा ये क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन होगा एकदम अपन ये नहीं है कि 1 से अपन कोई आदमी डायरेक्ट 8 पर नहीं चढ़ सकता। वो तो 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद ही तो 8 आएगा। ये तो नहीं कि 1 से डायरेक्ट 8 चले, 1 से 8 पर जाएंगे तो आप 100% गिरेंगे। आप गिरेंगे तो आपकी चोट आएगी। तो चोट आने का काम नहीं करेंगे अपन दोस्तों, अपन करेंगे स्टेप बाय स्टेप चलना। अपन मतलब 1 से 2, 3, 4 ऐसे स्टेप बाय करना। आज अपन जितने भी क्वेश्चन किए वो अच्छे लेवल पे किए और आज यहाँ पे क्लास को समाप्त करते। और एक बार फिर आपको बता देते कि आज सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं मेहरा परिवार की तरफ से, और मैं प्रेम मेहरा की तरफ से भी आप सभी स्टूडेंटों को जो हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं और सभी प्रदेशवासियों को। तो सबसे पहले आप ये बताना चाह रहा हूँ कि कल आपकी क्लास सुचारू रूप से हो जाएगी। जो अपना क्लास का टाइम रहेगा एक बार आपको बता देते हैं। जो मैथ का टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ये आपको बता दिया था। और जो अपना चल रहा है राजस्थान जी के, उसका टाइम रहेगा 2 बजे से 3 बजे तक। तो देख अपन बताए राजस्थान जी का जो टाइम होगा वो 2 से 3 बजे का होगा। और जो अपन अब जो शाम की टाइम क्लास चल रही है वो मैथ की, उसका टाइम होगा अपन के यहाँ पे 5 बजे से 6 बजे के बीच में। ये अपनी तीनों क्लास सुचारू रूप से चलेगी। कल से कंटिन्यू क्लास चलती है, वैसे कंटिन्यू क्लास चलती है। आज की क्लास सुबह की टाइम अपन ने क्लोज रखी थी क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार था, इसलिए अपन ने ये कल की क्लास
क्लॉज रखी थी सुबह की। तो अपना ये टाइम दे रखा है, ये शेड्यूल के हिसाब से अपनी दोनों टाइम अपनी ये क्लास चलेगी, तीनों क्लास। और हम सोच रहे कि भारतीय संविधान के बारे में हम क्लास चालू करेंगे। तो वो 2-3 दिन में हम क्लास चालू करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड लेवल की क्लास होगी। आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। 1000 सब्सक्राइब होने पर हम आपके सामने लाइव आएंगे दोस्तों। तो हाँ, सबसे यही निवेदन है कि आप अपने जितने भी दोस्त हैं उनको हमारा चैनल के लिंक भेज के सब्सक्राइब करवाएं। तो ये सबसे रिक्वेस्ट है कि 1000 सब्सक्राइब होने पर हम लाइव आ जाएंगे। उसके बाद हम सब क्लास को हम सुचारू रूप से चला देंगे। हालांकि अब भी सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन अब हम क्या है, वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो सबसे यही निवेदन है कि हमारा ये टाइम है, जो शेड्यूल है वो अच्छा चला है। आपकी दुआ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मन में भी एनर्जी आती है और आप में भी एनर्जी आएगी, क्योंकि आपको अच्छा पढ़ाएंगे तो आप में अच्छी एनर्जी आएगी। जय भारत, जय भीम। एक बार फिर सभी स्वस्थ रहे, सावधान रहे।